दोस्तों आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश एक परिचय, उत्तर प्रदेश एन इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगी है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इनके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है सोनभद्र, इसका क्षेत्रफल 6905 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है हरदोई जिसका क्षेत्रफल 5986 वर्ग किलोमीटर है और चौथा है सीतापुर जिसका क्षेत्रफल 5743 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं। पहला है हापुड़ जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है गाजियाबाद जिसका क्षेत्रफल 910 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है भदोही या संत रविदास नगर जिसका क्षेत्रफल है 1015 वर्ग किलोमीटर। चौथा है शामली जिसका क्षेत्रफल है 1043 यानी 1043 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत सीमा बनाते हैं। इसके अलावा प्रदेश की नेपाल से सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई 579 किलोमीटर है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। हिमाचल प्रदेश से लगा उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है। हरियाणा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। राजस्थान से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला मथुरा और आगरा है। मध्य प्रदेश से लगा उत्तर प्रदेश का जिला आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र है। झारखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला भी सोनभद्र है। बिहार से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया,
कुशीनगर और महाराजगंज है। उत्तराखंड से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत आदि है। दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ बहती हैं? तो गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जिसमें गंगा, यमुना, कली, शारदा, रामगंगा, घाघरा और गंडक शामिल हैं। दूसरा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों में गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन और रिहंद आदि हैं। तीसरा है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद आदि शामिल हैं। गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी लंबाई 2655 किलोमीटर है। इसका अंत बंगाल की खाड़ी में है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोशी, घाघरा, गंडक और गोमती आदि जो हैं गंगा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है, 1376 किलोमीटर। इसका अंत इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में होता है। इसकी सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, गिरी और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा रामगंगा, अगला है रामगंगा नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से है। इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। इसका अंत कन्नौज के निकट गंगा में मिलने से होता है और इसकी सहायक नदी है कोह। कोह जो है इसकी सहायक नदी है। अगला है घाघरा नदी, अगला है घाघरा नदी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसका अंत छपड़ा यानी बिहार के निकट गंगा नदी में मिलने से होता है। इसका अंत छपड़ा के निकट गंगा नदी के मिलने से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं राप्ता, शारदा, छोटी गंडक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है गोमती नदी, अगला है गोमती नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद है जिसकी लंबाई 940 किलोमीटर है। इसका अंत गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलने से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं जुमकाई, वरना, सई और गच्छा इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है शारदा काली नदी, शारदा या काली नदी। इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट है जिसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका अंत उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिलने से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं सरयू, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया और लिसार इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है गंडक नदी, अगला है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौरला पर्वतगिरी से है जिसकी लंबाई 630 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई 300 किलोमीटर है। इसका अंत पटना के निकट गंगा नदी में मिलने से होता है। गंडक नदी का अंत पटना के निकट गंगा नदी में मिलने से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं त्रिशूली गंगा। गंडक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? त्रिशूली गंगा। अगला है
अगला है राप्ती नदी। अगला है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी है? राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और इसका अंत बारहस के निकट घाघरा नदी में मिलने से होता है। इसका अंत कहाँ होता है? बारहस के निकट घाघरा नदी में मिलने से होता है। अगला है चंबल नदी। अगला है चंबल नदी, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश से शुरू होता है और इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। इसका अंत इटावा के पास यमुना नदी में मिलने से होता है। इसकी सहायक नदियां हैं पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है बेतवा नदी। अगला है बेतवा नदी, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। इसका अंत हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलने से होता है और इसकी सहायक नदियां हैं धनास और बीना इसकी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम और भी कई एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।